नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम असीमाक्ष पुष्पक्रम के अपने पूर्व के वीडियो से आगे पढ़ते हैं। हम अपने पूर्व के वीडियो में असीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकारों के अंतर्गत जब पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत अपेक्षाकृत लंबा हो के प्रकार का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके दूसरे प्रकार जब पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत अपेक्षाकृत छोटा हो का जो अध्ययन करते हैं। जब असीमाक्ष पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत अपेक्षाकृत छोटा हो के अंतर्गत जो पहला प्रकार है वो है समशिख, जिसे हम कोराइम भी कहते हैं इंग्लिश में। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत पर पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं तथा नीचे के पुष्पों के वृंत ऊपर वाले पुष्पों की तुलना में अधिक लंबे होते हैं। परिणाम स्वरूप हमें सभी पुष्प एक ही तल पर दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये जो पुष्पावली वृंत है, इस पर पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे हुए हैं, यानी कि नीचे की तरफ जो आपको पुष्प दिखाई दे रहे हैं ये ओल्ड फ्लावर है अर्थात परिपक्व पुष्प है, जबकि ऊपर की तरफ आपको तरुण पुष्प नजर आ रहे हैं। वहीं नीचे के पुष्पों के पुष्प वृंत लंबाई में अधिक होते हैं और ज्यों ज्यों आप ऊपर की तरफ चलते जाओगे त्यों त्यों आपको पुष्पावली वृंत की लंबाई में कमी देखने को मिलेगी। और इस प्रकार की व्यवस्था के फलस्वरूप सारे पुष्प आपको एक ही तल में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार के पुष्पों के व्यवस्था क्रम से निर्मित पुष्पक्रम को हम समशिख पुष्पक्रम कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो इस प्रकार का पुष्पक्रम हमें कैंडी टफ्ट, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हम आइबेरिस एमारा कहते हैं, के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये सारा है जो आइबेरिस एमारा के अंतर्गत समशिख प्रकार का पुष्पक्रम है। दूसरा इसके अंतर्गत है वो है पुष्प छत्र, जिसे हम अम्बेल कहते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर एक ही बिंदु से निकले सभी सवृंती पुष्पों के वृंत की लंबाई समान होती है, जिसके फलस्वरूप सारे पुष्प एक ही तल में दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो पुष्पावली वृंत है उसके शीर्ष बिंदु पर सारे पुष्प जो है जो आपको निकले हुए दिखाई पड़ रहे हैं एक ही बिंदु से, और सभी पुष्पों के वृंत समान है। इसके फलस्वरूप आपको सारे पुष्प एक ही तल पर दिखाई पड़ते हैं। और जब कभी ऐसा हो कि पुष्पावली वृंत के शीर्ष बिंदु से सारे पुष्प एक ही समान पुष्प वृंत लंबाई के हो और एक ही बिंदु से निकले हुए हो, तो इस प्रकार के पुष्पों से निर्मित पुष्पक्रम को हम पुष्प छत्र या अम्बेल कहते हैं। और इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो हमें सेंटेला एसीटिका, जिसे हम ब्राह्मी बूटी कहते हैं, के अंतर्गत देखने को मिलता है।
इससे पहले हमने पढ़ा था समशिख, और यहाँ पर हमने देखा है पुष्प छत्र। तो दोनों प्रकार के जो पुष्प क्रम है उनके अंतर्गत एक समानता है कि सारे पुष्प एक ही तल पर दिखाई पड़ते हैं। जहाँ पर समशिख के अंतर्गत पुष्प वृंतों की लंबाई अलग अलग होने से वो हमें एक ही तल पर दिखाई पड़ते हैं, और यहाँ पर सारे पुष्प एक ही बिंदु से निकले हुए होते हैं, इसलिए एक ही तल से दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा है यौगिक पुष्प छत्र। जैसा कि हम इससे पहले पुष्प छत्र पढ़ चुके हैं पुष्प क्रम के अंतर्गत, तो यहाँ यौगिक पुष्प छत्र का मतलब है जब कई सारे पुष्प छत्र मिलकर के किसी पुष्प क्रम का निर्माण करते हैं तो उसे यौगिक पुष्प छत्र कहते हैं, अर्थात पुष्प छत्रों का योग। ठीक है ना? तो पुष्प छत्रों के योग को क्या कहेंगे? यौगिक पुष्प छत्र। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो पुष्पावली ग्रंथ है इस पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है जो आपको पुष्प छत्र पुष्प क्रम नजर आ रहे हैं, और ये सभी पुष्प छत्र मिलकर के एक यौगिक पुष्प छत्र का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार का जो पुष्प क्रम होता है वो हमें धनिया, सौंफ इत्यादि के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर हम जैसे इस के अंतर्गत देख रहे हैं धनिया, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हम कोरिएंड्रम सैटाइवम कहते हैं, के अंतर्गत इस प्रकार का पुष्पक्रम अर्थात यौगिक पुष्प छत्र जिसे जिसे अंग्रेजी में हम कंपाउंड अम्बेल कहते हैं, देखने को मिलता है। अब ससीमाक्स पुष्पक्रम के अंतर्गत उसका जो तीसरा प्रकार है कि पुष्पक्रम में जब पुष्पावली वृंत चपटा या तस्त्रीनुमा हो, जब पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत चपटा या तस्त्रीनुमा हो जाता है तो पुष्पावली वृंत का जो चपटा हिस्सा है वो अवतल या उत्तल हो सकता है। इसके फलस्वरूप निर्मित जो इसका पहला प्रकार है पुष्पक्रम का वो है मुंडक। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत की लंबाई अवरुद्ध होकर, यानी वृंत की लंबाई रुक जाती है, वृंत छोटा रह जाता है और वृंत क्या हो जाता है? चपटा तस्त्रीनुमा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसकी आकृति अवतल या उत्तल हो जाती है तथा इस पर उसकी सतह पर जो अवरंत पुष्पक, यानी इस प्रकार के जो मुंडक पुष्पक्रम है उसके अंदर के प्रत्येक इकाई को हम जो पुष्प होता है उसको पुष्प नहीं कह करके पुष्पक कहते हैं प्रत्येक इकाई को, लेकिन वो अवरंत होते हैं। तो अवरंत पुष्पक अभिकेंद्रीय क्रम में लगे रहते हैं। अभिकेंद्रीय क्रम से हमारा तात्पर्य है कि परिधि की तरफ पुराने पुष्प और केंद्र की तरफ है जो आपको तरुण पुष्प देखने को मिलते हैं, और केंद्रीय पुष्पकों को बिंब पुष्पक तथा परिधीय पुष्पकों को अरीय पुष्पक कहते हैं। बिंब पुष्पक है जो जो कि आपके केंद्र की तरफ होते हैं, ये नलिकाकार, तथा जो परिधीय पुष्पक है जो बाहर की तरफ होते हैं वह जिह्विकाकार होते हैं, डिस्क्लोरेट। ठीक, इस प्रकार से एक ही पुष्पक्रम में आपको द्विलिंगी, एकलिंगी व बंध्य पुष्पक देखने को मिलते हैं, और ये सभी पुष्पक अनेक
सहपत्रों से घिरे हुए रहते हैं। मुंडक में ये सारे पुष्पक एकदम पास पास अर्थात सघन व्यवस्थित होकर के कीटों को आकर्षित करते हैं। तो जहां पर एक सिंगल पुष्प कीटों को आकर्षित करता है, यहाँ पर सारे पुष्प मिलकर के कीटों को आकर्षित करते हैं, तब ज्यादा पास में सघन व्यवस्थित होने के कारण एक ही कीट द्वारा सभी पुष्पों को परागित किया जा सकता है। अतः इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो सबसे विकसित प्रकार का माना जाता है। परागण की दृष्टि से इस प्रकार के पुष्पक्रम को सबसे विकसित प्रकार का माना जा सकता है। उदाहरण की हम बात करें तो एस्ट्रेसी कुल का सदस्य जिसे हम सूर्यमुखी कहते हैं, हेलियंथस एनुअस में इस प्रकार का पुष्पक्रम हमें देखने को मिलता है। अब इसी का जो दूसरा प्रकार है वो है संयुक्त मुंडक। जैसा कि नाम से विदित है कि इस प्रकार के पुष्पक्रम में कई सारे मुंडक जो है जो जुड़ करके पुष्पक्रम का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे संयुक्त मुंडक कहते हैं। यहाँ पर मुंडक पुष्पक्रम में क्या होता है कि जो मुंडक पुष्पक्रम का मुख्य अक्ष है वो शाखित हो जाता है तथा कई मुंडक बाद में एक ही सहपत्र चक्र में परिबद्ध रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है जो आपका पुष्पावली वृंत है, ये उसका है जो आपके पुष्पावली वृंत का अक्ष है जो कि चपटा हो गया है, और इसके ऊपर आप देख रहे हो कि कई सारे हैं जो मुंडक लगे हुए हैं। और जब इस प्रकार से कोई पुष्पक्रम होता है जिसमें कई सारे मुंडक होते हैं और ये सारे मुंडक जब सब पत्रों के एक ही चक्र द्वारा परिबद्ध होते हैं तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम संयुक्त मुंडक कहते हैं। और उदाहरण की जब बात करते हैं तो इस प्रकार का पुष्पक्रम हमें इकाइनोप्स इकाइनेटस के अंतर्गत देखने को मिलता है। थैंक्स।